नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव में। फिर से आपके सामने एक सुबह हम हाजिर हैं खेल समझिए लेकर के। बिहार और बिहार की राजनीति में जो खेल चल रहे हैं वो बयानों पर आधारित है और बयान इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मुंह पे कुछ और वास्तविकता कुछ और। दोनों का तालमेल नहीं हो रहा है, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कह रहा है। लालू प्रसाद पूरे परिवार के साथ तिरुपति जाते हैं, वहाँ पोती का मुंडन करवाते हैं, मुंडन करा करके पटना आते हैं और पटना आते हैं तो सड़कों पे निकल जाते हैं अपना रथ लेकर के। बिहार की राजनीति भी इसी तरह से बहुत तेजी से चल रही है। नीतीश कुमार बहुत तेजी में है। एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार कई कार्यक्रम जो सरकारी हैं उसमें शामिल हो रहे हैं, तो कई ऐसे कार्यक्रम हैं, धार्मिक कार्यक्रम उसमें भी शामिल हो रहे हैं। धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का एक तरह समझिए कंपटीशन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जितना सनातन की बात कर रही है उससे ज़्यादा अब जो चीज़ें हैं वो दिखाने की कोशिश जदयू, आरजेडी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। खैर, इन सब बातों से अलग एक बात आपको बहुत लंबे समय से हम कह रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात, बैठक, हालांकि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक है, लेकिन इस बैठक को लेकर के अब धीरे धीरे करके राज खुलने लगे हैं कि इस बैठक में होना क्या है। हालांकि इस बैठक में और कई राज्य शामिल होने वाले हैं। पूर्वी क्षेत्रीय जो राज्य हैं जिनमें पश्चिम बंगाल होगा, झारखंड होगा, उड़ीसा होगा, इन राज्यों को इस बैठक में शामिल होना है और सभी बैठक में आएंगे और आज ही वो बैठक से वापस भी चले जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार की जो रणनीति है, नीतीश कुमार ने जो स्ट्रेटजी बनाई है, वो स्ट्रेटजी पूरी तरह से तैयार हो गई है। नीतीश कुमार ने एक डिमांड लिस्ट रेडी किया है जिसकी चर्चा हम कल से ही कर रहे हैं और वो डिमांड लिस्ट वो अमित शाह के सामने रखने वाले हैं। इससे पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखना था, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसमें ये जो लिस्ट है गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखा जाएगा। इस बात को लेकर के कई चर्चाएं भी आपने सुनी होंगी, आपने सुना होगा कि इन्हीं सब बातों को लेकर के जैसे ही इसकी सुगबुगाहट शुरू हुई कि सम्राट चौधरी ने एक बयान देकर के इस मामले को और ज़्यादा ठप्पा लगा दिया कि नीतीश कुमार के पास कोई लिस्ट है जो अमित शाह के सामने रखने वाले हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि उचित फोरम पे उचित बातें रखने पर उसका हल निकलता है, यूं ही करने का कोई मायने नहीं है। अब इसके पीछे उनकी कहने का मकसद क्या था और क्या नीतीश कुमार को लेकर के उनका कहना था, क्योंकि नीतीश कुमार के ऑफिस के बगल में आज से 3 दिन पहले वो गरज चुके हैं और नीतीश कुमार संजोग से आ करके उनकी बातों को सुन भी चुके हैं। तो क्या सम्राट चौधरी ने जो बातें कही है वो नीतीश कुमार के उस डिमांड से जुड़ा हुआ है? निश्चित रूप से जब चर्चाएं चल रही हैं और हम जब सूत्रों के हवाले से ये बात बता रहे हैं, हमने कई ऐसे बयान भी सुने हैं जिन बयानों में भी ये बातें साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने वो लिस्ट तैयार कर लिया है बिहार को लेकर के। और हम बार बार आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ये बातें कई बार रिपीट कर चुके हैं कि जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा, लिस्ट का सबसे पहला पॉइंट जो है उसके साथ वो सहानुभूति पूर्वक या कहा जाए उसके पक्ष में, उसके साथ जाने के लिए वो तैयार है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, ये विशेष राज्य का दर्जा बहुत लंबा नहीं है, मांग तो बहुत समय से हो रही है, लेकिन बीच में इसे ठंडे बस्ते में रख दिया था नीतीश कुमार ने और जब तक वो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के साथ रहे तब तक विशेष राज्य के दर्जे की चर्चा बंद लगभग हो गई थी। ये चर्चा अब विपक्ष करता था, यानी केंद्र की सरकार के साथ जो लोग हैं उन्हें विशेष राज्य का दर्जा नहीं, बल्कि जो सरकार के साथ नहीं है उन्हें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। और नीतीश कुमार आजकल भारतीय जनता पार्टी से अलग हैं, एनडीए का हिस्सा नहीं है। अब विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के अगर नीतीश कुमार डिमांड रखते हैं तो क्या विचार करेंगे अमित शाह, और अमित शाह अगर इसका सकारात्मक पहलू पर विचार करते हैं
और जा करके केंद्र में विशेष राज्य का दर्जा बिहार को बहाल किया जाता है, इसके लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो बदल दिया जाता है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, तो क्या नीतीश कुमार अमित शाह यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस सवाल को नीतीश कुमार ने बहुत पहले उठा दिया था कि जो विशेष राज्य का दर्जा देगा वो उसके साथ जाएंगे। खैर, ये एक पहलू है, और इस पहलू को लेकर के जब सम्राट चौधरी का बयान आता है तो साफ नजर आता है कि सम्राट चौधरी भी उसी दिशा में बात कर रहे हैं जिस दिशा में नीतीश कुमार डिमांड रख रहे हैं। डिमांड यहीं तक नहीं है, डिमांड ये भी है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को इस शर्त पर भी रोक सकते हैं। ये भी उनका डिमांड हो सकता है कि नीतीश कुमार जब तक हैं 2025 तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। क्योंकि बीच में आपने खबरें सुनी होगी कि अगर नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट करती भी है तो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, ये भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार के शर्तों में एक शर्त ये भी हो सकता है, नीतीश कुमार की शर्तों में एक शर्त यह भी हो सकता है जिसकी भीतर से सुगबुगाहट सुनने को मिल रही है, और अगर नीतीश कुमार के करीबियों की बात सुने और समझें। बात हम 16 सांसदों की कर रहे थे और ये 16 सांसद नीतीश कुमार को हर हाल में चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी को यह फैसला करना है कि क्या नीतीश कुमार की इन शर्तों पे तैयार होती है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार के पास एक डिमांड और है कि नीतीश कुमार के पास सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि 176 सीटें उनके पास हैं। आपको पता होगा कि झारखंड को लेकर के भी बातें कही जा रही, पश्चिम बंगाल के साथ भी भारतीय जनता पार्टी के संबंध अच्छे नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के संबंध अखिलेश से भी अच्छे नहीं हैं। तो क्या इन संबंधों को नीतीश कुमार बेहतर कर सकते हैं? अब इस बात पर एक विकल्प की तलाश आप शुरू कीजिए। आप विकल्प लेकर के चलिए कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के पास लेकर के ऑफर तो गए हैं, लेकिन अमित शाह ने इस ऑफर को स्वीकार नहीं किया, तब क्या होगा? नीतीश कुमार बार बार 162 सीटों की बात कर रहे थे, अब उसमें झारखंड को जोड़ लीजिए, 176 सीटों की बात अब कीजिए जो लोकसभा में बिहार, बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश में देने वाले हैं लोग। इन सीटों में अधिकांश पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी का है। अगर बिहार और बंगाल की बात छोड़ दें तो बिहार और बंगाल में डोमिनेट दोनों ही क्षेत्रीय दल कर रहे हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या फिर नीतीश कुमार हो। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? क्योंकि कांग्रेस धीरे धीरे करके आप देख रहे होंगे कि अपना जनाधार बढ़ा रही है। जिस कर्नाटक में सभी सीटों पे लगभग भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में कब्जा था, अब वहाँ सरकार बदल गई है, तो निश्चित रूप से वहाँ की जो सीटें हैं कर्नाटका की, उस पर लड़ाई तगड़ी होगी। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को उसमें कम सीटें भी आएँ। तो वहीं तेलंगाना की बात कर लें, वहाँ भी स्थिति आपके सामने है। और भी कई राज्य हैं, महाराष्ट्र में भी आपको पता है कि दो दल एक साथ मिल गए हैं, शिवसेना दो फाड़ हो गई है। उद्धव ठाकरे और पवार, शरद पवार के साथ साथ कांग्रेस भी एक गुट में आ गई है, तो वहाँ भी लड़ाई तगड़ी हो सकती है। तो उसकी भरपाई कैसे होगी? तो निश्चित रूप से उसकी भरपाई पश्चिम बंगाल कर सकता है, झारखंड कर सकता है, बिहार कर सकता है। अगर इन राज्यों में एनडीए गठबंधन का एक नया स्वरूप हो जाए या फिर नीतीश कुमार एक तीसरे गठबंधन के रूप में अपनी शक्ति को संचित कर लें और इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक टाई अप कर लें, जो कि परेशान कांग्रेस से भी हैं, जो परेशान भारतीय जनता पार्टी से भी हैं, और इन दोनों से अलग अपने लिए एक नया अस्तित्व की तलाश कर रहे हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अखिलेश यादव कांग्रेस से बहुत ज़्यादा नाराज हैं और ये मध्य प्रदेश के चुनाव में साफ नजर आ गया। तो क्या अखिलेश यादव कांग्रेस को वो सीटें देंगे? और भारतीय जनता पार्टी को यदि कांग्रेस के विरुद्ध या कांग्रेस और भाजपा के विरुद्ध एक तीसरा फ्रंट खड़ा होता है तो उसका फायदा सीधी तौर पर नजर आ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। क्योंकि INDIA गठबंधन में जितने भी वोटों के बंटवारे होंगे उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो फिर भारतीय जनता पार्टी इस स्ट्रेटजी पर क्यों नहीं काम करेगी? अब नीतीश कुमार पर पूरा का पूरा दारोमदार है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कई कार्यक्रम भी तय कर लिए हैं। नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश को लेकर के इसी महीने उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम उनका है, उसके बाद झारखंड और बंगाल में भी जाएंगे। इसके साथ साथ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात सामने नजर आ रहा है।
अब भोपाल वाली रैली की भी याद दिलाई जा रही है कि कांग्रेस ने उस रैली को क्यों नहीं होने दिया, जबकि कांग्रेस की भद पीट गई है। तो क्या नीतीश कुमार को अब अपने लिए एक नई स्ट्रेटजी की जरूरत है? तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को एक अवसर दे सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के डिमांड को मान ले तो नीतीश कुमार कोई फैसला ले सकते हैं या अपना फैसला बदल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। गैर भाजपा और गैर राष्ट्रीय जनता दल के साथ गैर कांग्रेसी गठबंधन को ज़्यादा प्रीफर एक तरफ अखिलेश यादव करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव को और नीतीश कुमार ये बातें समझाने में सफल भी हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब गठबंधन बनाने के लिए सोनिया गांधी निकली तो सफल नहीं हुई, केसीआर निकले तो सफल नहीं हुए, अब तो उनके हाथ से राज्य भी उनका निकल गया है। इसके अलावे उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी कोशिश किए, ममता बनर्जी ने भी कोशिश किया, किसी से कोई गठबंधन नहीं बन पाया, सब टाइम फिस हो गए। नीतीश कुमार ने एक बड़ा गठबंधन 28 दलों का 27-28 दलों का बना करके दिखा दिया। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार में वो पावर है, वो शक्ति है कि वो गठबंधन बना सकते हैं और आगे चल भी सकते हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ अब क्षेत्रीय दलों को जहां एक तरफ कांग्रेस से डर है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा अब कांग्रेस से डर होने लगा है। क्योंकि अगर कांग्रेस उनके क्षेत्र में जाकर के खेल भंडोल कर देती है या वहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है तो निश्चित रूप से क्षेत्रीय दल पर हावी होगी कांग्रेस, जैसा कि आप तेलंगाना में देख चुके हैं, आपने कर्नाटक को देखा है। तेलंगाना में आखिर हुआ क्या? तो वहां के क्षेत्रीय दल जो बहुत मजबूत थी, पिछले 2 टर्म से वहां सरकार चला रहे थे केसीआर, अचानक से उनका पत्ता साफ हो गया। और पत्ता साफ किसने किया? कांग्रेस ने। अब अगर बात की जाए तो आने वाले समय में केसीआर के पास भारतीय जनता पार्टी के साथ सट करके राजनीति करने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। यानी केसीआर की जो अपनी पहचान थी क्षेत्रीय दल के रूप में, वो लगभग समाप्त हो गई। इस बात से जहां एक तरफ नीतीश कुमार डर रहे हैं, वहीं इस बात से अखिलेश यादव भी डर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो ममता बनर्जी को भी इससे डर होना चाहिए। और दोनों ही कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। अगर बिहार की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल साथ में रहेगा तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को वो 16 सांसद भी नहीं मिलेंगे। यहाँ नीतीश कुमार को एक बार फिर से बैकफुट पे जाना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश में भी लगभग वही बात होगी। अगर कांग्रेस उस गठबंधन में होती है तो निश्चित रूप से मामला सीट शेयरिंग में फंसेगा। पश्चिम बंगाल की स्थिति भी वही है। ममता बनर्जी ने लगभग कह दिया है कि वो अपने हिसाब से अपने सीटों को तो छोड़ेंगी नहीं, बाकी कांग्रेस और वाम दल अपने साथ मिल करके जो सीटें वो छोड़ेंगी उस पर अपना फैसला कर ले कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। ऐसी परिस्थिति अगर बनती है तो ऐसे में नीतीश कुमार के हाथ में ताला की चाबी जरूर है। अब देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार का डिमांड अमित शाह पूरा करते हैं या फिर पूरा नहीं होने पर नीतीश कुमार कोई नया एक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं अगर मान गए अमित शाह तो एक बात तो आप मान के चलिए कि तेजस्वी यादव का सपना एक बार फिर से सपना ही रह सकता है। क्योंकि अगर डिमांड पूरा कर दिया अमित शाह ने तो एक बात मान के चलिए आप कि बिहार की गद्दी पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री देखने के लिए आप भी तैयार हो जाइएगा। आज खेल समझिए में यही हम आपसे विदा लेते हैं। आपके विचार हम जरूर चाहेंगे कि इस पूरे एपिसोड के बाद कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि आपके विचार से हमें ये जानकारी मिलती है कि हम जो भीतर से निकालकर खबरें आप तक पहुंचाते हैं वो कितना ज़्यादा आप उस पर महत्व देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।